आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10 का गणित जो है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें मैं देखिए आप लोग को ये नहीं बताऊंगा मैं कि पूरे सिलेबस का मतलब पूरा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या उसको पूरा मैं प्रश्नावली हल नहीं करने का तरीका बताऊंगा। ये जो मैं आपको 3 प्रश्न लिखा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 4 जो मैं लिखा हूँ, ये सिर्फ आप इतने बस ध्यान रखिए और जो भी आपके सवाल जो बनेंगे पहले प्रश्नावली से यानी वास्तविक संख्या से वह इन्हीं सब में कवर हो जाएंगे। जो पहला जो आपको जो ये चारों प्रश्न बताए गए हैं ये जो परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जितना आप स्टार देना चाहेंगे इतना स्टार इसको दे लीजिए कि ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप के प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि जो भी संख्या दिया गया होता है वो अपरिमेय है। अपरिमेय आपको हमेशा प्रूफ करने के लिए देता है, हर साल देता है और इस साल भी देगा। ये है जैसे मैं दिया हूं कि मान लेते हैं कि 5 - 2 √3 और एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में 3 √3 और फिर एक दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2 √5। तो इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। चाहे आप किसी टाइप का अगर आ जाए, अंडर रूट का कोई भी दे दिया, अंडर रूट 7 दे दिया, अंडर रूट 5 दे दिया, अंडर रूट मान लेते हैं 3 दे दिया, 2 √2 दे दिया, ऐसे कोई सवाल दे दिया तो आप उसको कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये चीज याद रखिएगा कि ये जो प्रश्न होता है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। आप लोग का समझ लेंगे कि ये बोर्ड में एकदम आता ही है, मतलब 2 से 5 नंबर आप इसको मान के चलेंगे कि 2 से 3 नंबर या 2 से 5 नंबर, मतलब 2 और 5 के बीच में ही इसका अंक होता है। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को सन 2023 क्या हर एक साल आपको ये प्रश्न जरूर पूछेगा, जरूर इस टाइप के जरूर प्रश्न पूछेंगे। तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा इसमें कि कैसे क्या इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको लगाना है, आपको कैसे इसे हल करना है, तो आप उसी विधि द्वारा आप इसको हल करिए और हल कीजिएगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हो आप उसे हल करने का कोशिश कीजिएगा। मेरी पूरी गारंटी है कि आप इस टाइप के सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे और आपका बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसे भी आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमेशा मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद से अगर आपका दूसरा क्वेश्चन जो आता है शांत और अशांत क्या होता है, कि शांत और अशांत बहुविकल्पी जो है आप लोगों का आएगा इस बार, तो बहुविकल्पी में हमेशा पूछ देता है कि ये बताइए कि कौन सा प्रश्न शांत है कि अशांत है। कोई प्रश्न दे दिया और कह दिया कि इसे बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। उसके बाद से आपका दिया है HCF मतलब क्या होता है, कि महत्तम समापवर्त क्या है, और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। इससे एक क्वेश्चन एक पूछ देता है, ये पूछता है या नहीं पूछता है, या चित्रों से पूछ देता है। मेरी गारंटी है कि सिर्फ इन्हीं 4 के अलावा, इस 4 के अलावा कोई वो प्रश्न नहीं बनाया जाएगा इस बार बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग पहले नंबर पे जो एकदम इंपोर्टेंट पे कहेगा तो ये है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये है जो भी संख्याएं दे देंगे उससे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा जो देगा, दूसरा उस टाइप में बहुविकल्पी में दे सकता है शांत और अशांत संख्याओं को आप छाटिए, शांत कौन है और अशांत क्या है ये दे सकता है। उसके बाद लघुत्तम समापवर्त दे देगा, उसके बाद महत्तम समापवर्त के बारे में दे देगा कि आप लोग इसे यूक्लिड परिमेय वाला हल कीजिए। तो मैं अभी आप इन सभी चारों प्रश्नों के बारे में यहाँ पे आप लोगों को सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे कि किस तरह किसको हल करना है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कि एक चित्र बना के दे देगा आप लोगों को, ऐसे डिब्बा में बना के दे देता है डिब्बे का, और इसको ऐसे जोड़ते हुए चला जाता है और कहता है कि आप बताइए कि इसमें जो है x की वैल्यू कितना, ऐसे जोड़ते हुए चला जाएगा और पूछेगा कि x की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू कितना है। तो आपको उसमें भी बताना होता है। तो इसमें आप सबसे पहले याद रखेंगे कि जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं ये पहला जो चैप्टर है क्लास 10 का है, क्लास 10 के लिए है। ठीक है, ये जो है क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के लिए है, और वो अभी मैथ जो बच्चियां पढ़ती होंगी उन्हीं के लिए, बच्चे या बच्चियां पढ़ते होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये क्लास 10 के लिए मैथ जो गणित बच्चे पढ़ते होंगे उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसमें से मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि अगर आपको बोर्ड में न आए, अगर आपको इसमें से प्रश्न बोर्ड में न आए तो आप मुझसे कहिएगा कि सर जो आप हम लोग को पढ़ाए थे उसमें से एक भी बोर्ड में नहीं आए हैं। मेरी पूरी की पूरी गारंटी है कि आपका चाहे वो बहुविकल्पी हो चाहे कुछ भी हो, इसी चारों प्रश्न से वो तैयार होंगे और मैं चारों के चारों प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। इस टाइप के कोई भी प्रश्न आ जाएंगे तो आपको कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसे लगाना है, कैसे क्या करना है, आपको हमेशा यही याद रखना है। जो मैं बताऊंगा आप उसी तरह इसमें के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पहले आप लोगों को मैं सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या अगर दे देता है उसे सिद्ध करने के लिए करे कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है यह मैं आपको गारंटी है कि इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद से इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शांत और अशांत को कैसे पहचानते हैं, किस कौन शांत होता है कौन अशांत होता है, एकदम शॉर्ट तरीके, एकदम आसान तरीका मैं बता दूंगा कि कौन शांत होता है कौन अशांत होता है। उसके बाद से यूक्लिड परिमेय द्वारा, यूक्लिड जो होता है इसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा मैं बताऊंगा कि HCF LCM कैसे निकाला जाता है। फिर आप लोगों को चित्रों के बारे में बताऊंगा
तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जो भी आपके रिलेशन में चाहे आपके जो भी हैं उनमें सब पे शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो हैं इसका लाभ ले सकें। देखिए मैं आप लोग के लिए ही ये लेके आया हूं ताकि पता चले कि बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं इस बार अच्छे प्रदर्शन करें। जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव देहात के बच्चे हैं, उनको अगर कोई नहीं बताने वाला होता है तो ये जो होता है कि मैं बता रहा हूं और मेरी पूरी गारंटी है, मैं पूरा इसकी गारंटी दे रहा हूं कि आपको अगर बोर्ड में से अगर आपको डाउट लग रहा हो, मेरे प्रश्नों पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और देखिए कि मैं ये जो 4 प्रश्न लिखा हूं अगर इसमें से अगर प्रश्न नहीं आए होंगे तो मैं YouTube पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप चेक करके देखिए, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं तो अपरिमेय कैसे प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं किसी एक प्रश्न को ले लेता हूं, जैसे मान लेता हूं कि यही पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं कि इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करने का आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, आप जो भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, जब भी आप शुरू करेंगे इस प्रश्न को तो आप लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखना है कि जब भी अपरिमेय लिखना, अगर अपरिमेय को अगर आपको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप उसमें हमेशा एक चीज जरूर याद रखेंगे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको मानना है जो भी प्रश्न दिया रहे, कोई भी चीज दिया रहे, मान लेते हैं यही प्रश्न दिया है तो मैं इसी को लिखूंगा कि माना कि, ठीक है, पहले से हमें लिखना है माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, आप ऐसे लिख लेंगे, संख्या है। सबसे पहले तो आपको 100% ये करना है। कोई भी सवाल देगा, कोई भी प्रश्न देगा तो आपको उसमें इसे सबसे पहले मानना है कि यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद से आपको लिखना है कि अर्थात यह जो है सअभाज्य ऐसी संख्याएं हैं। इसके बाद लिखना है कि अर्थात, मतलब इसका अर्थ क्या मतलब हुआ, अर्थात का मतलब ये हुआ कि मतलब इसके अलावा मतलब ये सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसको लिखना है कि अर्थात सअभाज्य ऐसी ये संख्या है, सअभाज्य ऐसी संख्याएं P और Q जहां Q ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको लिखना ही है, इतना तो आपको लिखना ही है। आप लिखेंगे क्या, तो सर्वप्रथम कोई भी प्रश्न दिया रहे, मान लीजिए ये दिया है या इसके अलावा ये दिया है, चाहे कोई भी दिया है, उस प्रश्न को यहाँ पे आप लिखेंगे। माना कि जो भी संख्या रहेगी उसे यहाँ पे लिखेंगे। जितना मैं लिख रहा हूं आप इतना ही लिखेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप सेम वैसे वहां पे लिखेंगे। सबसे पहले आपको वही चीज लिखना है कि माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, आप इतना लिखेंगे। उसके बाद से आपको लिखना क्या है कि अर्थात सअभाज्य संख्याएं, ठीक है, सअभाज्य ऐसी संख्याएं P और Q जबकि Q ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इतना आपको हिंदी का वर्ड लिखना ही है। आप इतना हिंदी का वर्ड जो है, शब्द जो है आप इतना लिखना ही है। आप चाहे इसे किस तरह से, किसी भी तरह से इसे याद रखें। जितना ये हिंदी में लिखा गया है सिर्फ अगर ये याद रहेगा तो जो भी अंक रहेगा, कोई भी अंक रहेगा यहाँ पे लाके उसे रख देंगे। इसके अलावा बस आपको करना ही क्या है, जहां पे कोई भी अंक रहेगा वहां पे क्या करना है, बस उसको लाके अंक की जगह पे रख देना है। बाकी हिंदी मटेरियल आपका यही रहेगा। तो आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इसके बाद से आप जो भी लिखेंगे तो इस संख्या के बराबर में ही लिखना है। तो लिखना है, ठीक है, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि 5 - 2√3 बराबर P/Q। ये आपको लिखना है, ठीक है, इतना लिखना है आपको, इतना तो लिखना ही है। इतना लिखने के बाद आपको, ये पूरा लिखने के बाद अभी आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो दिख रहा होगा। इतना लिखने के बाद आप करेंगे क्या, इतना लिखने के बाद 5 - 2√3 बराबर जो है P/Q। इतना लिखने के बाद आप लोग को इसमें क्या करना है कि एक चीज याद रखना है, हमेशा आपको अंडर रूट वाले को छोड़ के बाकी सबको आप पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, अंडर रूट वाले को छोड़ के बाकी सबको आप क्या कर लेंगे,
पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो अगर मैं क्या करूं, इसको अगर उधर भेज दूं और इसको इधर से इधर लेके चलाऊं, तो अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं और इसको इधर लेके चलाता हूं तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू 2√3, ये हो जाएगा। इतना हम लिखेंगे कि इसको मैंने इधर भेजा है। हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि जो भी करड़ी में जो भी मान देगा सवाल में, जैसे भी देगा, आपको उसमें करड़ी वाले जो मान होते हैं उसको हर हालत में आपको पॉजिटिव रखना है और उससे सिंगल बाइंड में रखना है, मतलब अकेले रखना है उसे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 था तो मैंने 5 को इधर ही छोड़ दिया, इसको उधर भेज दिया, और इधर प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस। अब मैंने कहा है कि सिर्फ अंडर रूट वाले को ही छोड़ना है, तो ये अंडर रूट क्या है, 3 है सिर्फ। यहाँ पे अंडर रूट क्या है, तो अंडर रूट सिर्फ 3 है। तो आप करेंगे क्या, तो इसमें देखेंगे कि जो 2 है इधर गुड़े में है, किसमें है, गुड़े में। तो इधर जब गुड़े में है तो इधर आ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, भागे में। तो अगर आप इसमें रूल लगाना चाहेंगे तो इसका तिर्यक अगर गुड़ा करेंगे तो ये इसके साथ गुड़ा आ जाएगा, तो आ जाएगा 5q माइनस पी अपान क्यू, यहां पे ये चीज हो जाएगा 5q माइनस का p अपान का q। अब ध्यान से देखिए, इधर 2 जब गुड़े में था तो वो इधर आ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, भागे में, यानी कि 2q हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3। आपको इतना हल करना है, तब तक हल करना है जब तक कि आपका जो अंडर रूट वाला मान है वो सिर्फ अकेले न आ जाए। जब अकेले आ जाएगा तो उसके बाद फिर हिंदी वर्ड आपको यूज करना है। आपको जब ये चीज अकेला आ जाता है तो उसके बाद फिर आपको हिंदी वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले प्रश्न दिया था, उस प्रश्न में से मैंने एक आप लोगों को प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले लिखा था क्या, माना कि जो भी प्रश्न है, मान लेते हैं इस पहले प्रश्न को मैंने उठाया और इसको मैंने लिख दिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप किसी भी प्रश्न में इसमें मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद से लिखेंगे कि अर्थात ये हिंदी का शब्द आप हमेशा याद रखेंगे, स्वअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं p और q, जबकि q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना आपको हिंदी का वर्ड लिखना ही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप करेंगे क्या, तो उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको जो मैंने बताया वही काम करना है फिर आपको, तो वही करेंगे। तो फिर मैंने बताया है कि आपको क्या करना है कि फिर हिंदी वाले लिखने के बाद फिर इधर कितना है, तो 5 है और -2√3 बराबर पी अपान क्यू, तो इसको लिख लेंगे। अब इसको इधर से पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर माइनस था, उधर चला जाएगा तो प्लस में, ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो जब ये इधर आ गया तो माइनस होगा। इसका हम तिर्यक गुणा कर दिए तो इसका गुणा हो गया, तो ये गुणा हो गया, तो मिल गया हमारा 5q माइनस का p अपान का q, और इधर 2 गुणे में था, इधर आ जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को सॉल्व करके रख लेना है कि क्या हो जाए कि अंडर रूट वाले मान आपको दिखने लगे। जब अंडर रूट के मान दिखने लगेंगे तो उसके बाद से जो भी चीज आगे करना है वो मैं आगे अब हिंदी में लिख। इतना होने के बाद पुनः आपको क्या लिखना है कि चूंकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए जो भी आप लाए थे, ठीक है, अंडर रूट के बराबर में जो भी आप मान लाएंगे उसे लिख देंगे। जो भी आपके गणित के जो भी मान लाएंगे, आप कुछ भी आप जो लाए हैं उसी को, जो आप लाएंगे उसी को रख देंगे। तो हमने लाया था 5q माइनस का p अपान का 2q, उसको लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब आप इसे परिमेय संख्या लिखेंगे तो जो भी आपका अंडर रूट में मान बचा होगा, जैसे हम लोग का बचा था अंडर रूट 3, तो आप उसे भी लिखेंगे कि यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि अंडर रूट 3 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना आपको इसमें लिखना है। पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप उसे हल करेंगे और हल करने के बाद जितना अंडर रूट के बराबर में आएगा आप उसको आप लिखेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब वो परिमेय संख्या होगा तो अंडर रूट जो भी आपका मान आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इसके बाद से आपको लिखना क्या है कि इसके बाद से आप लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। मतलब जो भी हम कथन लिखे हैं इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। हम लिखेंगे कि परंतु, ठीक है, आप लोग भी लिख लेंगे, परंतु इस तथ्य का, ठीक है, परंतु आप लोग भी लिख लेंगे इस तथ्य का विरोधाभास ठीक है। आप लोग को भी यही सारी चीजें लिखना है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इतना आपको लिखना है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ये चीज इतना लिखना है
कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः आप लिखेंगे कि अतः जो भी आपका प्रश्न रहेगा, हम लोग का प्रश्न क्या था, तो 5 इतना था पहले हम लोग का प्रश्न। आप लोग याद कीजिए कि आप लोग का प्रश्न कितना था, तो आप लोग का प्रश्न था 5 - 2 अंडर रूट 3, यही प्रश्न था। अतः 5 - 2 अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय में संख्या होगी। आपको इतना तो लिखना ही है, और ये मेरी पूरी गारंटी है कि आप इस तरह लिखेंगे जितना मैंने बताया है। तो अगर इस तरह अगर आप लिख देंगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपको जो है एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देके जाएंगे, बहुत अच्छा देंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप जानते हैं कि मैथ में नंबर कटते नहीं है, 5 नंबर के तो 5 के 5 नंबर मिलेंगे। और ये पूरी गारंटी है मेरी कि इस टाइप के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। मैंने बताया था कि किसी तरह से आपको किसी भी टाइप का आपको इसमें प्रश्न आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेना है। आपको हिंदी वाले वर्ड जैसे मैंने हल करने के लिए पहले बताया था कि आप उसे मान लेंगे कि मानव एक क्या था, परिमेय संख्या। जैसे मैंने बताया था आप उसे मान लेंगे कि मानव एक परिमेय संख्या है, और वह एक क्या है, तो अभाज्य ऐसी संख्या है जो P और Q है, जबकि Q ≠ = 0। और जो भी आपको संख्या रहेगी उसको बराबर में लिख के और P अपन का Q लिख देंगे और उसे हल कर देंगे। सिर्फ करड़ी वाले मान को आप छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। करड़ी वाले मान को हमेशा किसमें रखते हैं, धनात्मक में रखते हैं। वो सब होने के बाद जो भी आपका करड़ी के बराबर में मान आएगा उसे लिखेंगे कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए जो भी आपका मान आएगा उसे लिखेंगे। जैसे हम लोग का मान आया था 5Q - का P अपान का 2Q एक परिमेय संख्या है। अतः ठीक है, अतः जो है अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का, ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अतः 5 - 2 अंडर रूट 3 मतलब जो भी आपका अंक रहेगा, सिर्फ इतना याद रखेंगे, सिर्फ अंक के जगह पे अंक बदलते चलिए ना। आप अंक के जगह पे अगर आप अंक बदलेंगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप जो है पूरे के पूरे आराम से कर लेंगे। तो आपको अंक के जगह पे अंक बदलना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बाकी सबको ऐसे ही आप याद रखेंगे तो आपको 100% मेरी पूरी गारंटी है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से मैं बताता हूं आप लोग को शांत और अशांत के बारे में, कि शांत को कैसे पहचानते हैं और अशांत को कैसे पहचानते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आप लोग को शांत और अशांत के बारे में। अब मान लेते हैं कि आप लोग को शांत, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे पकड़ना है या पहचानना है, पकड़ना है। पहचानने के लिए आपको कहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे, उसमें ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको ध्यान के देना है कि एक चीज जरा याद रखिएगा, कोई भी मान देगा आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम निकला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n आए तो उसको हम शांत लिखते हैं, शांत, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, शांत। और जो भी इनके अलावा कोई भी अंक अगर एंट्री कर दिया, मान लेते जैसे 1/2 की पावर n तो आया ही है, फिर इसमें 3 आ गया है, फिर इंटू में 5 की पावर n कुछ भी आ गया है, तो ये होता है अशांत। आप ये चीज याद रखेंगे, अशांत जो होता है वो क्या होता है कि सिर्फ इतना याद रखिए कि शांत में 2 की पावर n आना चाहिए और जो है 5 की पावर n आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अशांत है। जैसे मान लेते मैंने 2 प्रश्न लिखा है, आप लोगों को मैंने 2 प्रश्न लिखा है कि इसमें दिया गया है 2 प्रश्न कि पहले दिया गया है 13/20, ठीक है, कि शांत है कि अशांत है। उसके बाद से लिखा गया है कि 37/8 गुणे 625, और उसमें कहा गया है कि ये शांत है कि अशांत है, बताइए। तो मैं दोनों को आप लोगों को बता के हल करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग को हल करना है और बताना है, ठीक है। आप दोनों को कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। पहले तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का, हमेशा हर वाले का ही एलसीएम निकाला जाता है। तो अगर मैं हल वाले का एलसीएम निकालूंगा तो इसका मैं जब जो ही निकालूंगा 13, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, इसको लिखेंगे 13/120। 120 को आप लोग कैसे हल कर सकते हैं, 120 को क्या लिखा जा सकता है, 120 को लिखा जा सकता है कि 2 × 2 ये हो जाएगा 8, 8 3 के 24, 24 पचे जो होता है वो हमारा होता है 120। इतना आप लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 2 बार हो गया, फिर 3, फिर गुणे में 5। तो अगर इसको हल किया जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 13 अपान 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो 1, 2 और 3, तो 2 की पावर हो गया 3 × 3, फिर इसके इंटू में 5 की पावर 1 है,
तो एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को कि एक चीज याद रखिएगा, जब भी इन दोनों के अलावा कोई भी मान अगर आ जाता है, चाहे वो कहीं आ जाए, अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे कि ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम दूसरे को हल कर देते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या दिया है, तो दूसरा पॉइंट दिया है कि 37/8 इंटू 625 ये दिया है। तो इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं कि 37/2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको कितना लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर 2 की पावर आ जाए और 5 की पावर आ जाए और इसके अलावा कोई और 9 आए तो क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है, शांत होता है, शांत। तो इसको लिखेंगे ये क्या होता है, शांत होता है। तो आप हमेशा क्या लिखेंगे इसे, ये शांत है। ठीक है, तो शांत और अशांत में आप ऐसे चूज करेंगे कि कौन शांत होता है और कौन अशांत होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का शांत और ऊपर वाला हो गया अशांत। तो आप लोग शांत और अशांत को अच्छी तरीके से जान जाएंगे। इतना याद रखिएगा कि जब भी आप इसे हल करेंगे तो शांत और अशांत को 100% आपको याद रखना है कि कौन कैसे क्या होता है। शांत में ये चीज याद रखिएगा कि जो शांत होता है वो 2 की पावर और 5 की पावर हर में बस उसका मान आता है। मैंने बताया है कि 1/, ठीक है, इसको लिखेंगे कि 1/2 की पावर n या 5 की पावर n, इन दोनों में से कोई आ जाए। ठीक है, और इन दोनों के अलावा कोई अगर तीसरा मान एंट्री कर देता है, कोई भी तीसरा मान एंट्री कर देता है, चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे मान लेते हैं कि 11 हो, चाहे कुछ भी एंट्री कर दिया, ठीक है, 9 हो, कुछ भी एंट्री कर दिया, तो ये चीज मान लीजिएगा कि वो जो होता है वो क्या होता है, अशांत होता है। शांत में सिर्फ आप याद रखेंगे कि वो 2 की पावर रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका शांत। ठीक है, आगे आप लोगों को बढ़ के अब आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो आप लोगों को बताया गया था कि यूक्लिड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है उसको बताया जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों को प्रश्न दिया है कि 6 और 72 दिया है और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि द्वारा। तो आप लोग को हमेशा याद कर रखना है कि आप इसमें जो भी निकालेंगे उसे अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसे हल करेंगे तो ऐसे ही हल करेंगे। तो सबसे पहले आप इन लोगों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे 6 का, ठीक है, तो अगर 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं 6, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 3। फिर इसके बाद मैं 72 का निकालूंगा 72 का, तो जब 72 का निकाला जाएगा तो इसे क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा 2 × 2 फिर लिखा जाएगा 3 × 3। क्यों, क्योंकि 2 और 2 का गुणा होगा तो 4, 4 फिर 8 और 8 फिर 24। ठीक है, और 24 क्या है 72। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से आपको लिखना है 120 का। तो 120 के लिए क्या करना है, तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है 120 के लिए क्या लिखना है 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। फिर गुणे, फिर इंटू, फिर 3 × 5। क्यों, अगर इसका इसके साथ गुणा हो जाए तो 5 से 15 दूना 30 और 30 दूना 60 दूना 120, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। तो आप जब भी एलसीएम में लिखते हैं या एचसीएफ में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एचसीएफ में। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे महत्तम समापवर्त में, एचसीएफ में आप लिखेंगे। ठीक है, एचसीएफ में क्या लिखते हैं ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ में वही चीज लिखी जाती है जो सब में कॉमन होती है, सब में जो कॉमन होती है वही एचसीएफ में लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सी चीजें कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 तो कॉमन ही है। क्या तीनों में कॉमन है, तो हाँ है, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखा जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वह इसका क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 6 होगा। उसके बाद से एचसीएफ के बाद से आप जब इसमें लिखेंगे तो उसके बाद से निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एक चीज याद रखिएगा कि एलसीएम में जो होता है, एलसीएम जब आप लिखेंगे तो एलसीएम में आप जो होता है किसको लिखते हैं, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि एलसीएम में हम सभी चीजों में से देखते हैं कि कौन चीजें हमें सबसे ज्यादा बार मिली है, कौन सबसे ज्यादा बार है। तो ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार क्या है। तो आप देखिए इसमें जो 2 है वो 3 बार है, इसमें भी जो 2 है वो 3 बार है, यानी कि 2 को कितने बार लिखना है 3 बार, यानी कि 2 × 2 मतलब सबसे ज्यादा बार को ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से 3 देखिए कौन सबसे ज्यादा बार है, तो इसमें जो है 2 बार है, तो इसमें भी लिख लेंगे 2 बार, यानी 3 × 3। क्या
5 जो सब सबसे ज्यादा बार है तो नहीं है, तो भाई 5 को भी एक बार लिख लेंगे। मतलब ऐसे लिखते हैं जो मिलते रहते हैं। तो एक चीज बताइए कि जब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आप लोग बताइए। जैसे मान लेते हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग को याद रखिएगा इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 3 के 24 है 72, और 72 पचे कितना होता है आप लोग 360 होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे 72, ठीक है, सॉरी 72 करें, ये इसके साथ गुणा होगा 3 3 के 9, सॉरी 2 दूना को 4 दूना 8, 8 दूना 8 3 के 24, और 24 3 जो होता है वो क्या होता है 72, ये इतना हमारा हो गया। और 72 पचे, ठीक है, कितना हो जाएगा 72 पचे 100, 72 पचे कितना हो जाएगा 72 पचे हमारा हो जाएगा, तो 72 पचे आप लोग का मिल गया 360। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालना है मैंने बताया, जो सबसे कम बार होता है उसको लेते हैं। तो जो 2 है वो सब में मिल रहा था, तो ये जो 2 है एक बार सब में मिल गया है। 3 जो है वो सब में मिला है, तो ये तो सब में जो मिलता है उसको कॉमन करके क्या निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्ग। और उसके बाद एलसीएम जो निकालते हैं वो जो सबसे ज्यादा बार होता है उनको सभी में से लेके लिखा जाता है। तो जो सबसे ज्यादा बार होते हैं उनको सभी को जितने बार होता है उसको उतने बार लिखते हैं। तो हमने देखा है कि 3 जो है सबसे ज्यादा बार है, सॉरी 2 जो है वो 3 बार है, और जो 3 है वो 2 बार है, लेकिन 5 भी इसमें एक अंक है, एक बार आया है तो उसे भी लिख लें, और इसका गुणा किए हैं तो मल्टीप्लाई यानी कि किया गया है तो उसका माना गया है 360। तो ये आपका आंसर हो गया 360। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर, मतलब 4 नंबर करें चौथा स्टेप, चौथा सवाल जो इसमें बताया गया था कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है चित्रों के द्वारा। तो आप एक्स वाई की वैल्यू बताने जा रहे हैं आप लोग को। और एक चीज याद रखिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और अपने जो भी बच्चे हैं आपके, जो भी संपर्क के या जो भी आपके रिलेशन में हो जो हाई स्कूल के पेपर देने जा रहे हैं, आप उनको ये वीडियो सेंड कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि ये जो है 100% गारंटी है कि ये प्रश्न में आने वाले प्रश्न हैं, इसी टाइप के ही प्रश्न आएंगे जो आप लोग को इसमें पढ़ाए जाएंगे। मेरी पूरी की पूरी गारंटी है कि आप इसे चेक कीजिए, और ये 9 आए तो आप मुझसे फिर कहिए कि सर आप जो पढ़ाए थे वो नहीं आए। तो आप लोग को चौथे नंबर के जो भी सवाल आप लोग को बताया गया कि चौथा पॉइंट पे जो भी अगर आ जाएगा तो इस टाइप के ही सवाल आ जाएंगे। तो आप लोग को इस तरह चित्र बना के दे देगा और कहेगा कि इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान है, आप उसको घबराइए मत, एकदम आसान है, एकदम इजी ट्रिक। ठीक है, आप करेंगे क्या, जो नीचे दिया रहेगा सबसे पहले उन दोनों का गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। जो इसका गुणा करेंगे इसको ऊपर जो आ जाएगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2 और 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी एक्स की वैल्यू हो गया 6। तो ये हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू 6। तो ठीक है, इतना लिख लेंगे, एक्स की वैल्यू 6 ये लिख लिए। उसके बाद से ये 6 हो गया, उसके बाद से अब उसके ऊपर वाला, तो ये एक्स की वैल्यू 6 होगा, और एक्स में यानी कि 6 में और 3 से गुणा कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी। ये x की वैल्यू 6, ये 18 हो जाएगी। अब 18 आ गई y की वैल्यू, तो 18 में और 2 से जब गुणा कर दिया जाएगा तो 18 दूना 36, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इसी ट्रिक का आप लोग को फॉलो करना है। ठीक है, करना क्या, कुछ नहीं, जब भी ऐसे सवाल को दे देगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे दिया रहेगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये बताइए कि अगर इसमें एक मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कर दूं, मैं कह दूं कि ये 3 9 दिया हो सर जी, इसमें 6 दे दिया, तो आप कहेंगे क्या, अगर इसके जगह पे 6 दे दिया और इसके जगह पे एक जगह कोई खाली रख दिया है, मान लो यहाँ पे 3 9 दिया, तो आप करेंगे क्या, इसमें से इसमें भाग दे देंगे, नीचे वाले भाग से आप ऊपर वाले में भाग देंगे, जो आएगा तो दूसरे डिब्बे में लिखा जाएगा। यानी आपको करना क्या है, अगर ऐसे सिंपल ही दे दिया है तो आपको गुणा करते हुए मान निकालते हुए ऊपर चले जाना है। इसका गुणा करेंगे तो ऊपर वाला मान जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो उसके ऊपर वाला, उसका गुणा करेंगे तो ऊपर वाला, यानी कि नीचे से जब गुणा करते हुए जा रहे हैं तो ऐसे आ रहा है एकदम सेम। जब इसी का उल्टा होगा तो आप करेंगे क्या, सेम, जैसे यहाँ पे मान कोई दे देते हैं, ऊपर सपोज मान लेते हैं दे देता है, इसका मान इधर खाली देता है, चाहे किसी तरह से दे दे, तो मान लेते हैं इसमें एक डिब्बा कोई खाली दे दिया, सपोज 3 वाला खाली दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 6, तो आप इसमें जो 6 है उसमें आप भाग दे देंगे, जो दोनों डिब्बे जिससे जुड़े होते हैं उसमें एक अंक दिया होता है उसी से भाग करते हैं। तो जैसे इसमें 6 दिया है तो हम 2 से भाग कर देंगे, तो 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद से इसके ऊपर फिर ये 2 मान लेते हैं 6 मिल गया, एक खाली कर दिया, अब यहाँ पे लिख दिया 18, तो 6 में अगर आप 18 से भाग करेंगे, सॉरी 18 में जब 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको एकदम आसान से आसान ट्रिक बताए गए हैं और मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जितना ये पहला चैप्टर बताया गया, इसी तरह से आपके जितने चैप्टर हैं, जितने के जितने चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को मैं लेके आऊंगा और ब्रह्मास्त्र नाम से ही वीडियो मैं बनाऊंगा। और आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से ब्रह्मास्त्र एकदम शामिल होगा, क्योंकि आप लोग देखिए ब्रह्मास्त्र का हमेशा उपयोग कहां किया जाता है, लास्ट में, सबसे अंत में। ब्रह्मास्त्र का हमेशा उपयोग
सबसे अंत में किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ब्रह्मास्त्र नाम का ये वीडियो सारे लेके आ रहे हैं, और आपको जो भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें हमेशा जो है आपको ब्रह्मास्त्र नाम से पढ़ाया जाएगा और ब्रह्मास्त्र नाम से ही बताया जाएगा। ये क्लास 10 का है, आप क्लास 12 के बच्चों को भी बता दें कि उनके लिए भी आने वाला है। और सिर्फ गणित नहीं, सिर्फ मैथ नहीं, आपको मैं सभी के सभी विषय लेके आऊंगा यहाँ पे, और सभी के सभी विषय के बारे में बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन परीक्षा में आने वाले हैं आपको मैं पूरे के पूरे बताऊंगा। इसलिए मैं मैथ के एक एक चैप्टर को बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ का मैं खुद ही टीचर हूँ, एज ए मैथ का मैं टीचर हूँ, तो मैं आप लोग को इसलिए मैथ के एक एक चैप्टर को बता रहा हूँ कि कौन से आएंगे। बाकी सब विषय के बारे में मैं आपको एक एक चैप्टर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना है कि मैं जरूर बताऊंगा कि परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे, मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा भी। तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा हाई स्कूल वाले बच्चे जो हैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, और ये बच्चे आप लोग पढ़िए, और फिर आप लोगों के अगले डे जो अगला दिन है आप लोग को अगला पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोग को जाते जाते कुछ कह देता हूं ताकि आप लोग इससे मोटिवेट रहें, ठीक है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, ठीक है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून और यही ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है।